मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं रावण की अशोक वाटिका में, लंका में, जहाँ हनुमान जी पहुँच चुके हैं। उनकी भेंट पहले विभीषण जी से हुई और विभीषण का और हनुमान जी का आपस में परिचय हुआ। विभीषण जी तो प्रतीक्षा कर रहे थे कोई भक्त मिले, और ये भी कह रहे थे क्या मुझ पर राम कृपा करेंगे। इसका बहुत सुंदर उत्तर हनुमान जी ने दिया कि तुम मेरी तरफ देखो, कहूँ कवन में परम कुलीना। मैं कौन सा बहुत अच्छे वंश से संबंध रखता हूँ, मैं तो बंदर हूँ, चंचल हूँ। और प्रात ले जो नाम हमारा, ताहि न तेहि दिन मिले ही हारा। लोग कहते हैं सुबह बंदर को देख ले तो शाम तक भोजन ना मिले, हम तो हाथों से रोटी छीन कर खाने वाले हैं, चंचल हैं। उसके पश्चात भी प्रभु ने मुझे अपना दास बना लिया, मेरे ऊपर कृपा की। और ऐसा कह कर के हनुमान जी रोमांचित हो गए उनके गुणों को गाते गाते। उसके बाद उन्होंने विभीषण जी को सारी कथा सुनाई, किस प्रकार से सीता जी का हरण करके ये रावण ले आया है। और पुनि सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। कथा सुनाने के बाद हनुमान जी ने कहा अब रहा नहीं जाता विभीषण जी, ये बस देखूं चाहूँ जानकी माता। अब उनको देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मुझे जल्दी मिला दो जिस काम के लिए मैं आया हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई। विभीषण ने जुगति बता दी, कहाँ कहाँ वो है, कहाँ से तुम्हें प्रवेश करना है, कैसे कैसे जाना है। विभीषण तो जानते थे। चले वो पवन सुत विदा कराई, और पवन सुत हनुमान जी चल पड़े, विभीषण जी से विदा लेकर गए। छोटा सा रूप बनाया और वन अशोक सीता तह रहवा, जहाँ अशोक वन है वहाँ में प्रवेश किया। हनुमान जी ने क्या देखते हैं, देखी मनहु महु कीन प्रणामा। बैठे ही बीती जात निशि जामा। उन्होंने सीता जी को देखा और दूर से ही प्रणाम किया, और फिर बैठे रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि किसी तरह रात गुजर जाए और पता न चले किसी को, क्योंकि लघु रूप बना करके गए थे। क्या स्थिति है सीता जी की जो उन्होंने देखी है। कृष तनु शीश जटा एक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृष तनु गात सूख गया है, सिर पर एक जटा जूट बालों का है, और हृदय में भगवान राम के गुणों का गुणगान कर रही है, जप कर रही है, स्मरण कर रही है राम को बार बार है। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, और निज पद नयन दिए मन। राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुत। देख जान की दीन। स्थिति क्या है माँ जानकी की, निज पद नयन दिए मन। उनको अपने नयनों को निज अपने पैरों में लगा रखा है, अर्थात झुका रखा है। और राम पद कमल लीन, राम के चरणों में अपने मन को लगा रखा है, वहाँ लीन है। बैठी यहाँ है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता चारों तरफ। इस अशोक वाटिका में क्या है, कौन है, कोई अर्थ नहीं उसका। बस
नीचे झुकी हैं और उनका मन राम के चरणों में है, और जहाँ मन होता है वहीं तो शरीर होता है, वहीं तो सब कुछ होता है। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। ऐसी अवस्था में देख करके हनुमान जी बड़े दुखी हुए। ये स्थिति है जानकी की, जो राम की पत्नी है, दशरथ की पुत्र वधू है, जनक की पुत्री है। बड़ा दुख हुआ हनुमान जी को। अब उन्होंने क्या किया, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, जहाँ सीता जी बैठी थी उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, पत्तों में छुपा रहा और ये विचार करने लगा अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, कैसे परिचय दूं, क्या करूं। इतने में ही तेहि अवसर रावण तह आया, संग नारी बहु किए बनावा। इसी अवसर पर वहाँ रावण आया और उसके साथ बहुत सी नारियां थी, जो अनेक प्रकार के रूप धारण करके आई थी, सज धज करके आई थी रावण के साथ। बहुविधि खल सीत ही समझावा, साम दाम दंड भेद दिखावा। अनेक प्रकार से रावण ने समझाया सीता जी को। साम दान, भय, भय दिखाया मार दूंगा, लोभ दिया, सब तरह से जो भी कर सकता था उसके पास रावण ने वो किया सीता को मनाने के लिए। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार विलो की मम ओरा। क्या कहता है रावण, सुनो, कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, हे सुंदर, हे सयानी सीता सुन, ये मंदोदरी आदि सब रानी, जितनी मेरी रानियां हैं, पता नहीं कितनी हैं, मंदोदरी भी साथ में, मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी भी साथ में है, उन सब को तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार विलो की मम ओरा। मैं सबको तेरी दासी बना दूंगा, तेरी अनुचरी बना दूंगा, मंदोदरी को भी, सब रानियों को, बस एक बार मेरी ओर देख ले। अब तक सीता जी ने रावण की ओर देखा नहीं है। मंदोदरी खड़ी है पास में, उसका भी नाम ले रहे हैं कि इसको भी तेरी दासी बना दूंगा, जो पटरानी है उसकी। और कितनी पुरानी और सती साध्वी है मंदोदरी, आप देखिएगा। उसको भी कह रहे हैं तेरी दासी बना दूंगा। मंदोदरी साथ आई है क्योंकि जब सीता को हरण करके लेकर के आया रावण, मंदोदरी को पता है कि ये राम की पत्नी है और राम को जानती है बहुत कुछ। मंदोदरी जानता तो रावण भी है, उसने पहले कह दिया था कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि की मारे बिनु भगवंता। भगवान का कोई अवतार लेकर के आज इसने खरदूषण को मार दिया, वो भी जानता है। लेकिन मंदोदरी भी जानती है, दोनों में फर्क है। मंदोदरी में अहंकार नहीं है, रावण में अहंकार है। जानते हुए भी नहीं जाना जाता। दुर्योधन को भीष्म पितामह ने कहा, देखो तुम धर्म की बात सुन लो मेरे से, तुम अधर्म कर रहे हो, मेरे से धर्म की बात सुन लो, धर्म का कार्य करो। आगे पूछा ही नहीं दुर्योधन ने, एकदम कहने लगे, जानामि धर्मम नैच प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ, धर्म क्या है, पर मेरी प्रवृत्ति उधर नहीं है, मेरा झुकाव उधर नहीं है, मेरी रुचि धर्म में नहीं है, मैं क्या करूँ। जानामि अधर्मम नैच निवृत्ति। मैं अधर्म को भी जानता हूँ पाप क्या है, पर मेरी उसे निवृत्ति, मेरे उसे छुटकारा नहीं है। बस मेरा रोम रोम पाप मेरा धर्म में रम गया है, मैं क्या करूँ, मेरे बस की बात नहीं। दिस इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। ऐसी स्थिति आती है मन की, यही स्थिति रावण की है। रावण भी जानता है, जानामि धर्मम, सब जानता है। रावण तो बहुत बहुत पंडित है, विद्वान है,
लेकिन अपने कर्मों के द्वारा इतना आसक्त हो गया है अधर्म में कि उसकी प्रवृत्ति नहीं है धर्म की ओर जाए। वो तो जानता है भगवान क्या है, लेकिन उसका अहंकार है, इसलिए जानबूझ करके भी वो कुछ कर नहीं पा रहा। मंदोदरी तो निरअहंकारी है, होती हैं पत्नियाँ। और मंदोदरी ने ये कहा था, जब भी तुम सीता से मिलने के लिए जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम अकेले नहीं जाओगे, जानती है मंदोदरी। और उस समय रावण ने हाँ कर दी थी कि हाँ तुम मेरे साथ चलना। अब रावण मिलने के लिए आया है और बहुत स्त्रियां साथ सुंदर सुंदर साथ सजा करके आई हैं, लेकिन मंदोदरी भी साथ है। और उसके सामने कह रहा है, तब अनुचरी करहूँ पन मोरा, मंदोदरी के साथ भी जितनी रानियां हैं मैं तेरी दासी बना दूंगा, एक बार मेरी ओर देख तो ले। अब देखिए, ये राक्षस संस्कृति है जिसको हम राक्षस कहते हैं। जब रावण की बहन शूर्पणखा राम के पास जाती है तो वो भी यही शब्द इस्तेमाल करती है, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी, तेरे समान पुरुष संसार में नहीं, मेरे समान सुंदर नारी संसार में नहीं, आओ विवाह कर लें, आओ प्रेम कर लें। वो भी रावण की बहन है, वो भी पुरुष को पटाने के लिए यही भाषा बोल रही है। एक बार देख तो सही, शूर्पणखा कह रही है। वही बात रावण कह रहे हैं जो उसके भाई हैं, एक बार मेरी ओर देख ले, मैं सबको तेरी दासी बना दूंगा। सुमुखी सयानी, तेरे समान सुंदर नहीं है कोई भी, सुमुखी तू सयानी भी है। यानी प्रशंसा कर रहे हैं रावण, किसी प्रकार से सीता जी मान जाए। निश्चित रूप से सीता जी सुंदर हैं, वो सौंदर्य तन का ना हो, लेकिन उसके सात्विक का तेज, उसके पति व्रता का तेज उसके चेहरे पर दमकता है। चाहे वो विरह में कृशकाय हो गई है, लेकिन वो तेज कहाँ जाएगा उसके चेहरे पर, वो तो दमकता है, वो आकर्षित करता है रावण को। एक बात। दूसरी बात, उसने पहले ही कह दिया था कि मैं सीता को चुरा करके ले आऊँगा, राम की पत्नी को, उसके विरह में राम कमज़ोर हो जाएंगे, उसके बाद मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लूँगा। दोनों तरह से वो किसी ना किसी प्रकार से सीता को अपनी बनाना चाहता है। दोनों भेद है उसके, राजनीतिक रूप से भी और ये रूप से भी। तब अनुचरी करहूँ पन मोरा, सीता जी ने क्या किया, तृण धरि ओट कहती वह देही, सुमिर अवध पति परम स्नेही। वो कह रही एक बार तो मेरी ओर देख ले। सीता जी ने देखा नहीं, एक दिन का तोड़ा वहीं से उसकी ओट बना ली, जैसे घूंघट निकाल लिया हो, उसके पास वही तो था, जैसे वही दीवार खड़ी कर दी हो। तृणधरी, घास की एक टहनी की ओट बना ली, तृणधरी ओट कहती वह देही। और फिर कहने लगी, सुमिरी अवध पति परम स्नेही, हृदय में राम को स्मरण किया जो अयोध्यापति हैं। सुमिरी अवध, हृदय में राम हैं। और तृण धरी ओट, ओट करके जैसे उसने रावण को कहा, क्या कहा, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी कीन विकासा। सुनो रावण, क्या कभी जुगनू के प्रकाश से, जुगनू की चमक से कभी कमलिनी खिल सकती है? कमल और कमलिनी तो सूर्य के प्रकाश से खिलते हैं, और तू जुगनू के समान है, राम सूर्य के समान है। सुन रावण खद्योत प्रकाशा, जुगनू के प्रकाश से कबहू की नलनी करहि विकासा, असमन समुझ कहती जान की, खल सुधि नहीं तो है रघुवीर बाण की। ऐसा ही अपने आप को समझ, तू खद्योत के समान है, जुगनू के समान है, तेरे में कोई प्रकाश नहीं।
मेरे राम सूर्य के समान हैं, तेजस्वी हैं। ऐसा ही अपने आप को समझ, और ये समझ करके तुझे पता नहीं अभी रघुवीर बाण की तुझे शक्ति का पता नहीं, एक ही बाण काफ़ी होता है, एक ही बाण प्राण हर ले, एक बाण काफ़ी होता है, तुझे पता नहीं उसकी शक्ति का, मेरे राम की शक्ति कितनी है। सठ सूने हरिया नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। ए दुष्ट, ए खल, मुझे अकेली नारी समझ करके तू हरण करके ले आया मेरा। तुझे ना लज्जा आती है, निर्लज्ज है तू, अधम है, नीच है, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। खूब सुना रही है, तृण धर के ओट करके रावण को खूब सुना रही है, कहाँ वो क्या क्या बातें करता है। ये सीता जी ये वोट हैं। आप उनि सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान, परुष वचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। अपने आप को जुगनू के समान और राम को सूर्य के समान समझ करके रावण को बड़ा क्रोध आ गया, और क्रोध होकर उसने तलवार निकाल ली। और तलवार निकाल करके क्या कहता है, सीता तै मम कृत अपमाना, कटी हूँ तरसिन तब सिर कठिन कृपाणा। सीता तुमने मेरा अपमान किया है, मेरी बेइज्जती की है, मुझे इतना छोटा बना दिया। मैं इसका बदला ये लूँगा कि मैं तेरा सिर काट दूँगा। और नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न ते जीवन हानि। या तो मेरी बात मान ले, नहीं तो है सुमुखी है सुंदरी, तेरे जीवन की हानि होगी, तू बचेगी नहीं। मैं तलवार से तेरा सर काट दूँगा। भय दिखा रहा है रावण उसको। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुन सठ अस प्रवाण मन मोरा। इसके उत्तर में क्या कहा सीता जी ने, श्याम सरोज दाम सम सुंदर। अरे सुन रावण, मेरे राम की भुजाएं कमल के समान, कमल नाल के समान सुंदर हैं। कमल नाल बहुत कोमल, बहुत सुंदर चमकदार होती है। उनकी जो भुजाएं हैं वो इतनी सुंदर हैं, कमल नाल के समान हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर, जैसे हाथी का सूंड होता है शक्तिशाली, उनकी भुजाएं इतनी ही शक्तिशाली हैं। इसलिए वो भुजाएं ही मेरे कंठ में आ सकती है, वो भुजाएं ही मेरे गले पर आ सकती हैं, मेरे गले में वही भुजाएं पड़ सकती हैं। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, या तो वो भुजाएं मेरे गले में आएंगी, या फिर तेरी तलवार मेरे गले पर चलेगी। सुनु सठ, दुष्ट सुन, ये मेरा प्रण है। मैं बनूंगी तो राम की, हुई राम की, उनकी भुजाएं यहाँ सकते हैं या तेरी तलवार चलेगी, ये मेरा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। अब वो तलवार की जैसे प्रार्थना करते हुए, है चंद्रहास, ऐ तलवार तू मेरा जो दुख है, मम परितापम, उसका हरण कर ले, तू आ जा, मेरी गर्दन काट ही दे बस। सुनत वचन सुनि मारण धावा, मने तना कही नीति बुझावा। और ये सुन करके मारने के लिए तलवार निकाल करके धाया, भागा तो ही मंदोदरी आ गई तुरंत। मैं तनिया कही नीति बुझावा, कहने सुनो नीति की बात करो, तुम तो बड़े नीतिज्ञ हो, ज्ञाता हो, क्या कर रहे हो कि नारी के ऊपर हाथ उठा रहे हो। मंदोदरी समझा रही है अब, कैसी सकल निशिचरहि बुलाई, सीतहि बहुविधि त्रास हो जाई। छोड़ दिया, मंदोदरी के सामने मंदोदरी नहीं होती तो काट देता। फिर बहुत सी निशाचरियों को बुलाया जो वहाँ पर पहरा दे रही थी, उनको कहा इसको बहुत बुरी तरह से डराओ, भय दिखाओ सीता जी को, ताकि ये भय के कारण मान जाए। भवन गय दस कंदर, इहा निशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। वो तो कह करके निशाचरियों को अपने महल में चला गया, और यहाँ निशाचरियों ने अनेक प्रकार के भयंकर रूप दिखा करके अब सीता को त्रास करने लगी। उन सारी राक्षसियों में से एक थी
त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, उसका राम से स्नेह था, वो राम को जानती थी, राम के चरणों में उसका प्रेम था, निपुण थी, विवेक थी, ज्ञानवान थी। सबको बुलाया और सबको बुला करके कहा सीतई से ही करो हित अपना। पहले मैंने एक सपना देखा है, सब ही बुलाई सुना ऐसी सपना, मैंने सपना देखा है और उस सपने के आधार पर मैं कहें उस सीता को तंग मत करो, भले इसकी सेवा करो। चलो क्या सपना देखा है? सपने बानर लंका जा रे। मैंने सपना देखा है कि स्वप्न में किसी बानर ने लंका को जला दिया है। जातु धान सेना सब मारी, सारी राक्षस की सेना को मार दिया है। खर आरूढ़ नगन 10 शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और वो खरी पर गधे पर सवार होकर के बाल कटवाए, नंगे बदन और मुंडित सिर भी मुंडित हो गया है, 20 भुजाएं उसकी खंडित हो गई हैं, वो भी टूट गई है। और वो यही विदिशो दक्षिण दिशि जाए, ऐसी बुरी स्थिति में वो दक्षिण की तरफ चला जा रहा है। लंका मनहु विभीषण पाई, और लगता है कि विभीषण को लंका मिल गई है। नगर फिरी रघुवीर दुआई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। और नगर में दुहाई हो गई है, राम राम की जय बोली जा रही है सारी लंका में। रावण तो खत्म हो गया है, मर गया है। ये सपना मैं कहे हूँ पुकारी, ये सपना मैं तुम्हें सब पुकार करके कह रही हूँ, और ये ज़रूर थोड़े से दिनों में जा कर के ये पूरा हो जाएगा। ये त्रिजटा कह रही है उसको सपना आया है। सब ने उसकी बात को सुना और उसके बाद सारी की सारी सीता के चरणों में पड़ गई, क्योंकि त्रिजटा उनमें सबसे सीनियर थी, समझदार थी, सब जानती थी कि हाँ कुछ न कुछ बात है। फिर वो सारी सीता जी के चरणों में पड़ गई। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारहि निशिचर पोछ। वो तो सब चली गई। सीता जी मन में सोचने लगी, 1 महीना का समय रावण दे के गया है, 1 महीने के बाद वो मुझे मार देगा। अब वो त्रिजटा के साथ हाथ जोड़ करके बोली, मातु विपति संग नित मोरी, तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहि अब नहीं सही जाई, आनी काठ रचुति चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहु लगाई। माँ त्रिजटा मेरे ऊपर कृपा करो, फिर रावण आएगा, फिर ऐसे वचन कहेगा, फिर तलवार से मारेगा, उसके हाथों से मरना अच्छा है। मेरा दुख मिटाओ, लकड़ी ले आओ, एक चिता बनाओ और मैं उसमें जल करके मर जाऊंगी। आने काठ रची चिता बनाई, चिता बना दो और मैं तो उसमें जल के मर जाऊंगी। माँ मेरे ऊपर कृपा करो। सुनत बचन पद गही समुझाई, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाई। त्रिजटा ने कहा, क्यों दुखी हो? तो मेरा सपना गलत नहीं है, जरा राम के प्रताप को समझो। अभी तो तुम कह रही थी राम के धनुष को, तुम बाण को जानते नहीं, क्यों भूल गई हो? उसके शक्तिशाली भुजाओं को सोचो जरा। सीता इतनी जल्दी क्यों? इतनी प्रभु प्रताप बल सुजसी, प्रभु के प्रताप को देखो तो सही, इतनी जल्दी तुम हार मान गई हो। और निशिन अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। और इस समय अब कहाँ अग्नि कहाँ मिलेगी? अब मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ जलाऊं? रात को तो मिलती नहीं अग्नि, तो बड़ा कठिन है। इसलिए क्या करें? कह सीता विधि भा प्रतिकूला। सीता जी कह रहे हैं मेरी ये भी दुर्भाग्य है कि मुझे आग भी नहीं मिलती, और पता नहीं क्या क्या कल्पना करने लगी अकेले में। पावक में शशि स्रवत न आगी, यहाँ तो आग नहीं मिलती, लेकिन वो आग का गोला ऊपर चमक रहा है, चंद्रमा, वो भी नहीं नीचे आग फेंकता है। मानहु मोहि जानी हतभागी, मुझे दुर्भाग्यशाली मान करके वो जो चांद का गोला है, आग का गोला, देखिए ऐसी स्थिति में सीता को शीतल चंद्रमा भी आग का गोला दिखाई दे रहा है। ये परिस्थितियाँ होती हैं।
जैसी मन की स्थिति हम संसार को वैसा ही देखते हैं। देखिए देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अब निनावते कहु तारा। ये सारे अंगारों के भंडार हैं जो सितारे चमक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं आकाश में। अरे एक तो आ जाओ नीचे अंगारों, ताकि मैं जल जाऊं। तारों के बारे में कह रहे, एक तो आ जाओ। ना कोई तारा आता है, ना चंद्रमा आता है। मुझे दुर्भाग्यशाली मान करके वो आए तो मैं उनमें जल करके मर जाऊं। चंद्रमा भी आग का गोला है, और ये सारे जितने सितारे चमक रहे हैं ये भी आग के गोले हैं। कोई तो आ जाओ। देखिए प्रार्थना कर रही है, और करी बहुत दुखी देखा सीता को, सोचन कपि ही कल्प संबीता। कल्प के समान एक क्षण बीता, इतनी दुखी है सीता जी। कपि करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार, दीनी हरसी उठ कर गए हो। जब वो मांग रही थी, आ जाओ अंगारो, आ जाओ सितारो, कोई तो आ जाए, आ जा तारे, वृक्ष तू ही आग फेंक दे। जो ही वो मांग रही थी ऊपर देख करके, हनुमान जी ने सोचा, और उसी समय जो राम की मुद्रिका लेकर के आए थे वो नीचे डाल दी। ऐसा लगा जैसे अंगारा फेंक दिया हो, अशोक वृक्ष ने जैसे अंगारा फेंक दिया हो। जनु अशोक अंगार, जैसे अशोक ने अंगारा फेंक दिया हो। भाग करके उसको उठाया, और उठा करके क्या देखती है, तब देखी मुद्रिका मनोहर। ये तो बड़ी सुंदर मुद्रिका है। राम नाम अंकित अति सुंदर, उसके ऊपर तो राम नाम खुदा हुआ है। चकित चितव मुद्री पहचानी, पहचान लिए तो राम की मुद्रिका है। चकित हो गई, यहाँ राम की मुद्रिका कहाँ से आ गई। खुश हुआ हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, प्रसन्नता हुई उसको राम को देख कर, राम की मुद्रिका देख करके हृदय में आकुलता हुई। कि जीती कुछ कही अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। कहे मायावी नगरी है लंका में, क्या पता लगता है कैसी है, कि मेरे राम अजय हैं, उनको कोई मार के तो मुद्रिका ला नहीं सकता, और माया से ऐसी राम की मुद्रिका बन नहीं सकती। माया ते ऐसी रची नहीं जाई, माया से ऐसी मुद्रिका बन नहीं सकती। सीता मन विचार कर नाना, अनेक प्रकार के विचार कर रही है, ये मुद्रिका आई तो आई कहाँ से। तो हनुमान जी बोले, वृक्ष पर ऊपर चढ़े हो, वृक्ष पर से बोले, रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाही, आदिहु ते सब कथा सुनाई। राम राम सुमरण करने लगा, और ऊपर बैठे बैठे उन्होंने राम की सारी कथा सुना दी। सीता, राम और लक्ष्मण अयोध्या से आए थे, 14 वर्ष का वनवास था, वहाँ पर सुग्रीव से मित्रता हुई, मेरे से परिचय हुआ, और हम आपको देखने के लिए आ रहे हैं, रावण आपका हरण कर लाया। सारी कथा सुना दी। तो उसने कहा, ये कथा तो कौन सुना सकता है, कोई अपना ही राम का आदमी है तभी तो बताएगा। सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। लागी सुने श्रवण मन लाही, सारी कथा सुनाई, और वो सब उन्होंने सब सारी कथा सुनी। श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कई सो प्रगट होत किन भाई। जिसने ऐसी श्रवणों अमृत, कानों में अमृत घोलने वाली राम की कथा सुनाई है, भाई वो प्रगट क्यों नहीं होता। कौन हो तुम, कहाँ हो तुम। सीता जी ने कहा, तब हनुमंत निकट चली गए हो, फिर बैठी मन विष में भय हो। हनुमान जी आगे नीचे, लो मैं आ गया, लेकिन देखा है तो बंदर है, वानर रूप है। एकदम दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई कि ये कौन, वानर कैसे हो सकता है राम का दूत। विस्मय हो गया, ये कौन आ गया। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कही सहदानी। हे माँ, मैं राम का दूत हूँ, मैं सत्य शपथ कह के कहता हूँ, राम की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं राम का दूत हूँ।
ये मुद्रिका मैं ही लाया हूँ, राम ने ही मुझे अपनी निशानी के रूप में दी है। नर बानरी संग कहूँ कैसे, उसने नर का और बानर का साथ कैसे हुआ। राम ने हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे संबंध हुआ। सब कथा जब सुनाई, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। जब हनुमान जी ने सारे वचन कहे, सब सुना और उसके बाद विश्वास हो गया कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ, और जाना मन कर्म वचन रहे, कृपा सिंधु कर जान लिया। ये मन से, वचन से, क्रम से, अपने कर्मों से भगवान राम का ही दास है, उनका कोई सेवक है। इसलिए मुझे इनसे कोई घबराने की बात नहीं है। ये जो कह रहा है बिल्कुल सत्य कह रहा है, और ये जो भी आया है मेरा हित ही करेगा। राम ने ही दूत बना करके मेरे पास भेजा है। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई सीता जी को। अब आगे क्या प्रसंग चलता है, हनुमान जी क्या करते हैं, वो अगले प्रसंग में हम आपको सुनाएंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।